नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकॉनमी को डेड इकॉनमी कहा। अब भारत की यही डेड इकॉनमी अगले कुछ समय में, बहुत थोड़े समय में, अमेरिका सहित पूरी दुनिया को एक चौंकाने वाला तोहफा देने वाली है। एक ऐसा काम भारत करने जा रहा है अपने मेक इन इंडिया के जरिए, जिसका मुकाबला या जिसके बारे में पूरी दुनिया को कोई अंदाज़ा नहीं है, और जो सामान बनने जा रहा है उसके मुकाबले का दुनिया में किसी देश के पास नहीं। अमेरिका के पास, रूस के पास, इज़राइल के पास, किसी भी देश के पास नहीं। अभी आपने जब इज़राइल और ईरान और उसमें फिर अमेरिका कूदा तो बड़ी चर्चा सुनी थी B-2 बॉम्बर की, बंकर बस्टर बम की। दुनिया में ये टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, रूस के पास है, कहते हैं शायद चीन के पास भी है। इन दोनों देशों के पास तो शर्तिया रूप से है, और अमेरिका ने तो उसका प्रदर्शन भी कर दिया। ईरान के जो परमाणु ठिकानों पर जब हमला किया तो उसके बंकर बस्टर बम, उसका जो है वो 17,000 किलोग्राम का वज़न ले जाता है, और ये इसको केवल लॉन्च किया जा सकता है B-2 बॉम्बर से। B-2 बॉम्बर जो है वो अमेरिका के पास ही है, रूस के पास अपना है, अपने वर्जन का है। एक B-2 बॉम्बर जो है वो $2 बिलियन का आता है। भारत की क्षमता नहीं है ऐसे जेट खरीदने की। लेकिन आपको मालूम है कि भारत के पास ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस नाम की मिसाइल, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो दुनिया फिर एक बार चौंकी थी, और अभी तक बहुत से देश चकित हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ व्यवहार है उसमें इसकी भी बड़ी भूमिका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इसकी भूमिका है, इसकी भी बड़ी भूमिका है कि अमेरिका को ये अंदाज़ा ही नहीं लगा कि भारत सैन्य रूप से इतना ताकतवर हो चुका है। लेकिन मैं आपको जो अभी खबर देने जा रहा हूँ उससे अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह से कहिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए कि भारत सैन्य क्षेत्र में तरक्की करे, और इतनी तेज़ी से तरक्की करे, ये अमेरिका को पसंद नहीं है। अन्यथा उसे बुरा लगने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान इसलिए कि वो बगल में है और उसको डर है कि भारत इसका इस्तेमाल उसी पर करेगा। चीन इसलिए कि चीन को डर है कि अगर भारत के साथ उसका कोई युद्ध की नौबत आई या इस तरह की स्थिति आई तो भारत के पास ऐसा हथियार है जिसका मुकाबला करने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, कम से कम घोषित रूप से तो नहीं है, और होता तो कहीं न कहीं से खबर आती ही। और ये खबर भारत के बारे में जो आई है DRDO से नहीं आई है, रक्षा मंत्रालय से नहीं आई है, भारत सरकार की ओर से भी नहीं आई है। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है रूबिया अख्तर। इन्होंने पाकिस्तान मीडिया को एक इंटरव्यू में कहा कि ये बड़ी चिंता की बात है कि भारत ने एक नई मिसाइल डेवलप की है। अब नई मिसाइल ये उनके मुताबिक जो हमारी एक अग्नि 5 है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। और इस मिसाइल की खासियत जो है वो उस खासियत वाला कोई भी हथियार, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट दुनिया में और किसी देश के पास है नहीं। अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर है वो बहुत महंगा है और जाहिर है कि बहुत प्रभावी भी है, लेकिन अमेरिका के लिए भी अपने बंकर बस्टर बम को छोड़ने के लिए B-2 बॉम्बर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप दुश्मन की वायु सीमा में घुसे हैं, और उसके लिए स्टेल्थ कैपेबिलिटी होना ज़रूरी है जो B-2 बॉम्बर में है, यानी उसको कोई रेडार पकड़ नहीं सकता। भारत के पास ऐसा कोई बॉम्बर नहीं है जिसमें स्टेल्थ कैपेसिटी हो और इस तरह का लोड ले जा सके। स्टेल्थ कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब है अगर दुश्मन देश की वायु सीमा में घुसे तो पकड़े जाने, रेडार द्वारा कैच किए जाने और फिर नष्ट किए जाने का खतरा बना रहता है। उसका जो प्रभाव है उसकी क्षमता एकदम से गिर जाती है, उसकी संभावना एकदम से कम हो जाती है। तो भारत इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, उसके पास B-2 बॉम्बर नहीं है, लेकिन भारत को
बंकर बस्टर बम बनाना और उसका इस्तेमाल करना है। अब वो कैसे हो? तो भारत ने पहली बार ऐसी मिसाइल डेवलप की है। ये अग्नि 5 का फिर बता रहा हूँ कि इम्प्रूव्ड वर्जन है। अग्नि 5 की जो रेंज है, उसकी जो मारक दूरी है वो 5000 किलोमीटर है, लेकिन इस मिसाइल की जो है मारक दूरी सिर्फ 2500 किलोमीटर है, क्योंकि ये 7500 किलोग्राम का वॉर हेड ले जा सकती है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। असली बात जिससे पूरी दुनिया चौंकेगी वो ये है कि ये कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाएगी। जितनी ICBM होती हैं, कहते हैं, मैं कोई उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, जो सुना है विशेषज्ञों से उसके आधार पर कह रहा हूँ कि ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने के लिए होती है, ट्रेडिशनल वॉर हेड ले जाने के लिए नहीं होती है। चूँकि 7500 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाना है, इसलिए उसकी मारक दूरी जो है वो कम हो गई है या कम करनी पड़ी है। 2500 किलोमीटर हमारे लिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, काफ़ी है। सबसे बड़ी जो मैंने कहा खूबी इसकी ये है कि ये कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाती है। तो ये कन्वेंशनल बंकर बस्टर बम लेकर जाएगी जो 200 फीट नीचे घुसकर विस्फोट करेगा। और दूसरी इसकी खासियत ये है कि एक साथ कई बम इससे छोड़े जा सकते हैं। जो B-2 बॉम्बर में है कि एक बार ले गए आप बम, आपने ड्रॉप किया, फिर लौट कर आकर आपको फिर जो है बम लेकर जाना पड़ेगा। भारत के पास ऐसी स्टेल्थ कैपेबिलिटी वाला जो है कोई बॉम्बर है नहीं, तो उसकी कमी पूरा करने के लिए ये काम किया गया है। दूसरी, अब इसकी खासियतें देखिए, एक बताई मैंने। दूसरी कि ये भारत की वायु सीमा के अंदर, यानी भारत की सीमा के अंदर से ही इसको फायर किया जा सकता है, यानी हमें दुश्मन की वायु सीमा को वायलेट करने की या उसमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए स्टेल्थ कैपेबिलिटी है या नहीं है उसका खतरा नहीं है, रेडार द्वारा पकड़े जाने का खतरा नहीं है, हिट किए जाने का खतरा नहीं है। और सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स की दृष्टि से, अगर आप न्यूक्लियर वॉर हेड वाली मिसाइल फायर करते हैं तो आप पर सैंक्शंस लग सकते हैं, फिर आप पर आरोप लग सकता है कि आप न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी मिसाइल से निशाना लगा रहे हैं जो कन्वेंशनल वॉर हेड ले जाती है, तब आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगता। और आप इस कन्वेंशनल वॉर हेड के जरिए दुश्मन के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर सकते हैं, तब भी आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि आप न्यूक्लियर वॉर शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है। दूसरा, ये B-2 बॉम्बर की तुलना में बहुत सस्ता है, जो भारत अफोर्ड कर सकता है। इसके बारे में अभी DRDO ने चुप्पी साध रखी है, कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ इतना मालूम है सबको कि अग्नि 5 के इम्प्रूव्ड वर्जन पर, नए वर्जन पर काम हो रहा है। पाकिस्तान की इस स्ट्रेटजिक अफेयर्स एक्सपर्ट को माने तो भारत इसका टेस्ट कर चुका है। ये खबर जब ईरान पर B-2 बॉम्बर से, बंकर बस्टर बम से हमला किया था अमेरिका ने, उसके बाद आई है। तब से इस पर जो है स्ट्रेटजिक अफेयर्स के जो जानने वाले हैं उनके बीच में चर्चा हो रही है। अभी चूंकि भारत सरकार ने या DRDO ने इसको सार्वजनिक नहीं किया है, तो इसलिए कोई आधिकारिक रूप से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ कह नहीं रहा है। लेकिन भारत इस पर, ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ये बहुत से लोगों को पता है। लेकिन उसमें सफल हो गया है, टेस्ट सफल हुआ है, नहीं हुआ है, या सफलता में अभी कोई कमी है, कब तक ये लॉन्च होगा, कब तक ये हमारी सेना को, फौज को मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन इस पर काम हो रहा है, इतनी खबरें ज़रूर आ रही हैं। और ये मिसाइल, इसकी स्पीड जो होगी वो 5 मैक की होगी, यानी ध्वनि से 5 गुना तेज़। कोई रेडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। इसकी खासियत ये है कि एक साथ कई बम गिरा सकती है, तो 200 फीट तक नीचे जाएंगे, एक के बाद एक उसके नीचे बम जाता जाएगा, घुसता जाएगा और उसके बाद विस्फोट करेगा। बंकर बस्टर बम की ये खासियत होती है कि जहां आप निशाना साधते हैं वहां नीचे तक ये पहुंचता है, उसके बाद फिर फटता है।
तो भारत के विपक्ष को, ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फिर से शिकायत करने का मौका मिलेगा कि भाई आप कहते हैं घुस के मारेंगे, तो आपकी ये जो मिसाइल है वो आप भारत के अंदर से ही क्यों छोड़ रहे हैं? दुश्मन देश की वायुसेना क्यों नहीं लेकर गए? इस तरह के बेवकूफ़ी के सवाल केवल कांग्रेस पार्टी के नेता उठा सकते हैं, जो संसद में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान हुआ। शनिवार को प्रधानमंत्री अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी में थे, काशी में थे। वहाँ उनके भाषण का सारा जो एम्फेसिस था, जोर था, वो मेक इन इंडिया पर था। उन्होंने लोगों से अपील की, आम लोगों से भी और व्यापारियों से भी, कि जो भी इस्तेमाल कीजिए, जो भी खरीदिए, जो भी बेचिए, सब मेक इन इंडिया होना चाहिए। उन्होंने इशारा किया कि दीपावली आने वाली है, उसके बाद शादी ब्याह का मौसम आने वाला है। आप जो कुछ अगर आप मेक इन इंडिया खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं, तो आप भारत की मदद कर रहे हैं। भारत को दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में आप योगदान कर रहे हैं अपना। तो ये जो मेक इन इंडिया का मंत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल से इसका जाप कर रहे हैं, उसके परिणाम दिखाई देने शुरू हो गए। तो मेक इन इंडिया में बाकी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स में और दूसरे क्षेत्रों में हम जो कर रहे हैं, उसके बारे में दुनिया जानती है। इस समय अमेरिका में जो आईफोन बिकते हैं, उसमें लगभग 100% भारत में बने हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है। बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं अमेरिका की, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ये भारत में अपने को रिलोकेट करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं। भारत सरकार तैयार है, हर तरह की मदद करने को तैयार है। एप्पल की जो है फैक्ट्री जो है वो लग चुकी है, आपको मालूम ही है। एप्पल को धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि 25% टैरिफ लगा देंगे अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ कारखाना खोलोगे। एप्पल ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम तो करेंगे। लेकिन अभी जो टैरिफ का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें एप्पल फ़ोन पर टैक्स नहीं लगाया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि 25% टैरिफ अगर लगाएंगे तो ये कीमत भारत को नहीं, ये कीमत अमेरिकी उपभोक्ताओं को चुकानी पड़ेगी। इसलिए इस पर टैरिफ नहीं लगाया। दूसरा, अभी जो टैरिफ है उससे फार्मा को भी अलग रखा है, क्योंकि फार्मा पर अगर टैरिफ लगाते हैं, जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, तो अमेरिका में दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ जाएंगे। और भारत दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स में से है फार्मास्यूटिकल्स का, अमेरिका में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ जो देश देते हैं उनमें सबसे अग्रणी भारत है। तो इसलिए ये जो टैरिफ वॉर है इतनी आसान नहीं है। लेकिन अभी ये जो खबर मैंने बंकर बस्टर मिसाइल के बारे में दी है, कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल के डेवलपमेंट के बारे में दी है, जिस दिन ये सार्वजनिक होगी, जिस दिन DRDO या भारत सरकार इसकी घोषणा करेगी कि इसका हमने सफलता से टेस्ट कर लिया है और हम इसका इंडक्शन कर रहे हैं भारतीय सेना में, भारत की मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, आज का मॉडर्न वॉरफेयर जो है उसमें बूट्स ऑन ग्राउंड की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो भी हमले हो रहे हैं वो हवा से हो रहे हैं, भविष्य में स्पेस से होंगे, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका तैयारी कर रहा है। और दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उसको नुकसान पहुंचाना, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया कि न हमारा कोई सैनिक गया पाकिस्तान की सीमा में, न हमारा कोई फाइटर जेट गया पाकिस्तान की सीमा में, लेकिन हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। और सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो रहीम खान की है और किराना हिल्स के बारे में, जिसके बारे में न पाकिस्तान कुछ बोल रहा है न अमेरिका बोल रहा है। और भारत के हमारे जो एयर मार्शल हैं उन्होंने मुस्कुराकर जिस तरह से जवाब दिया था, वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है कि हमने किराना हिल्स को भी हिट किया और उस हिट का असर जो है पाकिस्तान पर ही नहीं, अमेरिका और चीन पर भी हुआ है। जो सार्वजनिक जानकारी है, अंदर क्या है ये तो पता नहीं है, सार्वजनिक जानकारी के हिसाब से चीन और अमेरिका दोनों को ये उम्मीद नहीं थी कि भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है। ये जो आलोचना रोज़ हो रही थी विपक्ष की ओर से
मोदी सरकार की कि मेक इन इंडिया कर रहे, मेक इन इंडिया फेल है, कहीं चला नहीं, कुछ दिखाई देता नहीं। दुश्मन को पता चला कि मेक इन इंडिया क्या है, और आने वाले समय में और पता चलने वाला है। और आने वाले समय में भारत की ये डेड इकॉनमी दुनिया में डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। इसमें समय लगेगा, तुरंत नहीं होने जा रहा, 6 महीने, साल भर, 2 साल में नहीं होने जा रहा है, समय लगेगा। लेकिन दुनिया भर के देशों की नज़र मेक इन इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट पर है, उनकी गुणवत्ता पर भी, यानी क्वालिटी, उनकी मारक क्षमता, उनकी विश्वसनीयता, इन सब मामलों में वो चीन के मिलिट्री हार्डवेयर से बहुत आगे है। तो इसलिए चीन को केवल यही चिंता नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खतरा है, और भविष्य में अगर कभी चीन और भारत के बीच में युद्ध की नौबत आई तो चीन के लिए खतरा है। उसको खतरा अपनी डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसके भविष्य को लेकर है। उसको मालूम है और वो जानता है, और वो ऐसा कभी करेगा भी नहीं कि भारत से युद्ध करे। सीधे युद्ध में वो कभी नहीं उतरेगा। वो पाकिस्तान को प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता रहेगा, अपने मिलिट्री हार्डवेयर को वहाँ पर टेस्ट करता रहेगा, लेकिन भारत के खिलाफ सीधे युद्ध में। और अब भारत जिस स्थिति में पहुँच गया है, जितना ताकतवर हो गया है, हमारे साथ समस्या क्या होती थी, हमने चीन के साथ एक युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़े। हमें सबसे बड़ी समस्या होती थी इक्विपमेंट की, मिलिट्री इक्विपमेंट की। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, वो हमें सप्लाई करता था, लेकिन उसके भी कंस्ट्रेंट होते हैं। वो भी सामान जो है जब आपको तुरंत ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो महंगे दाम पर मिलता है, और आप पूरी तरह से निर्भर होते हैं उस देश पर। फिर आप रूस को किसी भी हालत में नाराज़ करने की स्थिति में नहीं होते, बार्गेन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इसीलिए हम अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर नहीं खरीदते, क्योंकि अमेरिका समय पर मदद नहीं करता, संकट के समय हाथ खींच लेता है। इसीलिए हमने अमेरिका का जो प्रस्ताव था F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट को बेचने का, उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक तो महंगा बहुत है, दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, और तीसरा हमें डर है कि ज़रूरत पड़ने पर वो स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा। इसलिए हम अमेरिका से दूरी बनाकर चलते हैं। लेकिन देखिए, अमेरिका और अमेरिकी कंपनियां अपना हित देखती हैं। उनको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले 3 साल हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा रहने वाला है। तो अमेरिका की कंपनियां, ख़ास तौर से मैं जिक्र कर रहा हूँ इस समय GE का। GE जो फाइटर जेट के इंजन बनाती है, एयरक्राफ्ट के इंजन बनाती है, GE का भारत से कोलैबोरेशन बहुत लंबे समय से है। ये डोनाल्ड ट्रंप के कारण, पहले बाइडेन के कारण हुआ। हालांकि बाइडेन के समय ही ये समझौता हुआ था। हमारा जो मैक 2 है, तेजस फाइटर जेट, उसके लिए इंजन जो है GE देगा। वो एग्रीमेंट हो गया था 2 साल पहले, लेकिन इंजन्स की सप्लाई जो है वो रुकी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको और धीमा कर दिया, अब शुरू हुई है। और अब GE ने इसी दौरान, जब टैरिफ वॉर चल रही है, भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का भी एग्रीमेंट कर लिया, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दोनों के लिए GE तैयार हो गया है। तो अब GE के ये इंजन जो है वो भारत में बनेंगे, और भारत को उसकी टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। तो आप देखिए मोदी के धैर्य का नतीजा, मोदी की स्ट्रेटजी का नतीजा, कि जल्दबाजी में, तुनक मिजाजी में इस तरह के बड़े फैसले नहीं लिए जाते जो देश की दूरगामी रक्षा नीति से जुड़े हुए हों, देश के दूरगामी विकास से जुड़े हुए हों। कि अमेरिका ने ऐसा बोला, जवाब दे देते हैं। जो राहुल गांधी रोज़ चिल्ला चिल्ला कर संसद में बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो आकर बोलें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को ऐसा बोलने से मिलेगा क्या? और राहुल गांधी ने तो अपनी दादी का जितना अपमान किया, मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के किसी गैर कांग्रेसी नेता ने उतना किया होगा। तो भारत की ये जो नई मिसाइल है, अग्नि 5 का जो इम्प्रूव्ड वर्जन है, ये जिस दिन दुनिया के सामने आएगा
पूरी दुनिया को चौंकाएगा और सबसे ज़्यादा अंकल सैम को चौंकाएगा, जो भारत को डेड इकॉनमी कहते हैं। उनको समझ में आएगा कि भारत की क्षमता क्या है, भारत के वैज्ञानिकों की क्षमता क्या है, यहाँ के इंजीनियर्स की, यहाँ के टेक्नीशियंस की, यहाँ के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की क्षमता क्या है। इस सब का अंदाज़ा उनको होगा। वैसे अंदाज़ा तो उनको पहले से होगा, लेकिन बात सार्वजनिक हो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। तब तुलना शुरू होती है कि अमेरिका के पास ये है, भारत के पास ये है, रूस के पास ये है, भारत के पास ये है। अलग अलग देशों, जो बड़े देश, हमारी तुलना आप छोटे देशों से नहीं होती है। हमारी तुलना जो है अमेरिका, रूस और चीन से होती है, और इसके अलावा किसी देश से, खासतौर से मिलिट्री इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, उस मामले में नहीं होती है। तो ग्लोबल साउथ, मिडिल ईस्ट, दुनिया के तमाम देश मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में, मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। और ये चीन और अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा से चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहे। युद्ध चलता रहे तो उसके हथियार बिकते रहें, उसके हथियार बिकते रहें तो उसके पास पैसा आता रहेगा। अमेरिका कर्ज बोझ से लदा हुआ है। उसके कर्ज का बोझ कम तभी हो सकता है जब उसके हथियार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिके और दूसरा युद्ध हो। उसको दो फायदे होते हैं। यूक्रेन में वो युद्ध क्यों रुकवाना चाहता है? हथियारों की सप्लाई कर चुका है। अब उसको लगता है कि युद्ध रुकेगा तो यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगा। खासतौर से ट्रंप के लिए लगता है। ट्रंप को लगता है कि उनके परिवार को रिकंस्ट्रक्शन के ठेके मिलेंगे। ट्रंप मूलतः व्यापारी है, पॉलिटिशियन बाद में है। वो व्यापार पहले देखते हैं, देशों के रिश्ते, निजी रिश्ते बाद में देखते हैं। तो यूक्रेन का युद्ध नहीं रुक रहा है, इसके लिए रूस के अलावा वो भारत को दोषी मानते हैं कि भारत अगर उनका साथ देता, उनका सहयोग करता, तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने में उनको मदद मिलती। तो आप देखते रहिए अभी क्या क्या बातें सामने आने वाली हैं। भारत का एक नया विराट स्वरूप सामने आने वाला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंकेगी, जिसे देखकर पूरी दुनिया सराहेगी और जिसे देखकर पूरी दुनिया भारत के साथ और मजबूती से खड़े होना चाहेगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।